आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ कर रही हूं। आचार्य जी, क्या ये तस्वीर देखकर सवाल एक बार फिर से नहीं पैदा हो रहा कि क्या ममता बनर्जी जो सस्पेंड कर चुकी है, महज इससे काम चल जाएगा क्या? देखिए, सारा ड्रामा था आपके सामने, समझ में आ रहा है सरकार किसकी है। सरकार यहां पर इस वक्त जो वहां पर है बंगाल में ममता बनर्जी की है। मैं कह रहा हूं जिहाद जिस प्रकार से भी किया जा रहा है, ये बाबरी जिहाद जो है इसको अग्नि देने का समय आ गया है। जितनी बार भी, जब भी, जहां भी ये बाबरी का निर्माण होगा उसको विध्वंस किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा। और हम इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि ये भारत के अंदर आग लगाने का तरीका है। मैं कह रहा हूं आप मन के काले मत बनो, कपड़े काले पहन के बैठो। यहां बहुत सारे लोग काले कपड़े पहन के बैठे हैं, हमें काले कपड़ों में विरोध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से काले कपड़ों में जो जिहाद करने की बात की जा रही है, जो वास्तविक तौर पर हिंदुओं को जलाने की बात की जा रही है, देश को जलाने की बात की जा रही है, वो नहीं जलाया जाएगा, उसका विध्वंस होगा। ठीक है, इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परिवेश के पास जा रही हूं मैं। रुक जाइए आचार्य जी, मैं लौटूंगी आपके पास। परिवेश बोलिए। कौन लोग इस देश को आग लगाना चाहते हैं? बाबरी का निर्माण करके क्या करना चाहते हैं? माननीय सर्वोच्च देखिए, मैं इस पर दिखाता हूं आपको। देखिए, पुलिस डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है यहाँ पर, और जो रैपिड एक्शन फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स तमाम अपने संसाधन के साथ यहाँ पर जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होता है, आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए होता है, सब करके, और लोगों का भीड़, लोग से सबके हाथ में देखिए ईंट है, सबके हाथ में शिलान्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। और ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर ठीक यहाँ से हुमायूं कबीर हैं, जो मंच पर से बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में शिलान्यास हो। और यहाँ इस वक्त देखिए इस पूरे इलाके में कितनी भीड़ है। तकरीबन कहा जा रहा है इन दोनों जगहों को तकरीबन 1 लाख लोग इस इलाके में आ चुके हैं, और पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैद। देखिए, अनाउंसमेंट किया जा रहा है तस्वीरों में। आपके पास तस्वीरें आप जरूर दिखाइएगा। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी की बात यहां पर आगे मैं बढ़ाऊंगी, लेकिन इस वक्त सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सैयद जवाद, सवाल एक बार फिर से यही है, वो मुद्दा जो खत्म हो चुका था 6 दिसंबर को क्या हुआ, इससे पहले बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी, एक लंबी बहस उस पर चलती रही है। एक बार फिर से ऐसे मुद्दे को क्यों भड़काया जा रहा है, और एक आक्रांता से क्या लगता है आपको इतना क्यों प्यार किया जा रहा है? सैयद जवाद जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर बाबर प्रेमी नहीं है, पहली चीज़ साफ कह दूं। यहाँ के लोग हिंदुस्तान के आयन, हिंदुस्तान के दस्तूर, हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर यकीन रखते हैं। और जो लोग यकीन नहीं रखते हैं, उन्होंने तो 6 दिसंबर 1992 को ये कृत करके दिखाया था कि हम इस देश के आयन को, इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, इसीलिए संविधान की तो ये जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं सैयद जवाद? एक मेरा सवाल है, क्या बाबरी नाम रखना, हाँ, बाबरी नाम रखना जो है असंवैधानिक है इस देश के अंदर? मुगलों का नाम, मुझे बताइए, नबी के नाम पे आप मस्जिद क्यों नहीं बनाते? कौन विरोध कर रहा है मस्जिद का? यही सवाल है ना, आप बाबरी मस्जिद बनाकर अपना बाबर प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? सैयद जवाद, मैं ये सवाल कर रही हूं। पूरे विश्व में कहीं और है बाबर के नाम पे मस्जिद, कहीं और है बाबर के नाम पे मस्जिद, औरंगजेब के नाम पे मस्जिद है, आक्रांताओं के नाम पे मस्जिद है, जो इस देश का विध्वंस करते हैं। क्यों जुड़ते हैं आप उनके साथ? क्यों जुड़ रहे हैं भाई उनके साथ? सैयद जवाद, हो गया, पहले आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं दूसरी चीज कर, देखिए, आप संविधान को मानते हैं जी? इस मुल्क के अंदर आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं है भाई। नंबर 1 बात, या तो आप संविधान को मानना छोड़ दीजिए। आप बाबर को मानते हैं क्या? ये बताइए, आप बाबर को मानते हैं क्या सैयद जवाद? अगर आप बाबर को नहीं मानते हैं तो आप इसका विरोध करें। मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बाबरी मस्जिद बनाने में दिक्कत है, आप ये समझिए। निजामुद्दीन औलिया करेगा? अरे रुक तो जाइए, अरे कौन बनेगा भाई? कौन विरोध कर रहा है? अच्छा, रीजन क्या है? आप जबरदस्ती इस देश में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाना चाहते हो। अरे बाबा, आतंकवादी था, आक्रांता था, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, आप पर्सनल होंगे तो मैं पैनल सैयद जवाद, अरे चले जाओ सैयद जवाद, और भी कैसे देखें जल्दी हमारे पास गुंडागर्दी है भाई आपकी। ठीक है, सैयद जवाद, शक्ल से गुंडे लग रहे हैं, आपकी शक्ल गुंडों वाली है। बात सुनिए, आप खुद शक्ल से गुंडे मालूम हो रहे हैं, क्या करें? पर्सनल होंगे तो इन्होंने मुझे अभी आपके सामने क्या कहा? आपने क्या कहा? इन्होंने, आपने रोका, इन्होंने क्या कहा मुझे? जवाद, मेरी बात सुनिए, पर्सनल ये हुआ पहले। आप दोनों नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुनिए। सैयद जवाद, मेरा आपसे सवाल ये है कि मस्जिद बनाने पर देखिए किसी को आपत्ति नहीं है, बाबरी मस्जिद बनाने पर आपत्ति है, उस पर जवाब दीजिए। बाबर से एक आक्रांता से इतना प्रेम क्यों है, और क्यों देश का मुसलमान बार बार इन बातों में आ जाता है? सैयद जवाद, आपको तो आगे आकर ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों, इस खौफ में अब आप मत फंसिएगा, इस भ्रम में अब आप मत फंसिएगा। ये जो बार बार बाबरी के नाम पर आपको
फंसाया जा रहा है। अब आप पीछे हट जाइए। सैयद जवाद, अब आप बोलेंगे। मैं तो तमाम हिंदुस्तान की आवाम से ये कहता हूं, इस पॉलिटिकल ट्रैप में आने की जरूरत ही नहीं है। कौन फंसा रहा है? कौन कर रहा है political देखिए, trap? मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। ध्रुवीकरण की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होता है, मतलब ये बताइए, चुनाव होने जा रहे हैं, क्या ममता बनर्जी कर रही है क्या ये वोट बैंक की राजनीति? टीएमसी को दोनों की नूरा कुश्ती है ये। किसकी वहां दोनों पर की? हाँ, नाम लीजिए। टीएमसी की और भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की नूरा कुश्ती है। क्योंकि और मौजूदा धर्म की सत्ता आड़ में लेकर कौन के है? एक सत्ता में तो- सेकंड धर्म की पूरी बात हो जाने, धर्म की आड़ लेकर के राजनीतिकरण करके भारतीय जनता पार्टी 89 से लेकर के आज तक इख्तिदार के अंदर है। अब वही फार्मूला टीएमसी, क्योंकि उनका पुराना गठबंधन उनके साथ रहा हुआ, उन्होंने भी फार्मूला चलाया है। ने मान लिया कि टीएमसी जो मौजूदा वहां पर सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति करने की भारतीय कोशिश जनता कर रही पार्टी भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कोई दोनों सत्ता कर रहे में हैं। थोड़ी है। ये दोनों कर रहे हैं। चाहते नहीं कि सेकुलर पार्टी आ पाए। और इसमें आग लगाने का काम अगर कोई कर रहा है, इसमें जो है 2-4 फर्जी लोग भी आए हुए हैं जो आग लगाने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, कोई आग नहीं लगा रहा है। एक मिनट रुक जाइए, ये फर्जी लोग हैं। रुक जाइए। अमनगिरी महाराज, रुकिए सर, देश को आग लगाने की रुकिए, रुकिए। अरे आग लेकर के आए, या लाइटर लेकर के आग लेकर के आपके स्टूडियो में देखिए, इनके पास लाइटर रखेगा, देखिए कुछ रखेगा इनके पास। ये जासूसी करते होंगे, ये एजेंट निकलेंगे आईएसआई के। रुक जाइए, हुमायूं कबीर, सैयद जवाद रुकिए। हुमायूं कबीर कुछ कह रहे, पहले सुनिए। सब कुछ ठीक है, रुकिए, 12 बजने दीजिए। 12 बजेगी तो यहाँ कुरान तिलावत शुरू होगी, कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान खत्म जो कंप्लीट होगी उसी टाइम शिलान्यास लिंब रखा गया। दादा, प्रशासन के साथ कैसा कॉपरेशन मिल रहा है? सब कुछ कॉपरेशन मिल रहा है। अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। ये मेरे अनेक अनेक धन्यवाद जना रहा है। तो देखिए, हुमायूं कबीर को आप सुन रहे थे, अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। 12 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। अमनगिरी महाराज जी, आपके पास में आ रही हूं। आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी पहले भी सस्पेंड कर चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारी वहां पर क्यों नहीं की जाती? क्या महज सस्पेंड कर देने से पूरा मामला खत्म हो जाता है क्या? नहीं, पूरी तरह से ये सब ढोंग है ममता बनर्जी जी का। पूरी तरह से आप कहें ये जिहादी मानसिकता। और मैं जितने भी मुसलमान जो देख रहे हैं बाबरी के जो कहीं समर्थक हैं, मैं उनको कहूँगा जितनी बार बाबरी बनाओगे हम उतनी बार बाबरी तोड़ेंगे। और जो भी आप भी, सैयद जवाद जी भी, आप जिस तरीके से बाबरी का समर्थन कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ भारत के संविधान की बात करते हैं, क्या यही भारत का संविधान सिखाता है? क्या यही भारत का प्रेम दिखाएगा? जिस चीज से सैयद जवाद, मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। देखिए, अगर आपको इस तरीके से बात करनी है क्या क्या तोड़ेंगे? मुगलों का बनाया हुआ बाबरी तोड़ेंगे, और जो बाबरी बनाएगा उसको भी तोड़ेंगे, जो बाबरी बनाएगा उसको भी तोड़ेंगे, जो बाबरी बनाएगा उसको भी तोड़ेंगे, जो बाबरी बनाएगा उसको भी तोड़ेंगे। ये कलकत्ता नहीं है, ये कलकत्ता नहीं है, कहीं सोच रहे हो कलकत्ता हो, कलकत्ता नहीं है। कल नहीं आज ही तोड़ेंगे। आप लोगों ने तोड़े जैन मठ और बौद्ध मठ भी आप ही लोगों ने तोड़े। बातें करते हैं, बावजूद आज मस्जिदें तोड़ने का काम भी आप लोग कर रहे हैं। ये जुल्म और ज़्यादती नहीं चलेगा। बाबरी का विरोध पूरी तरह से है ना। आप मस्जिद बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक रुकिए आचार्य जी, मुफ्ती शमून कासमी, मुफ्ती शमून कासमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती शमून कासमी, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। बंगाल की सरकार मुफ्ती शमून कासमी, मुफ्ती शमून कासमी, ये बाबरी बनने नहीं दी जाएगी। ये बाबरी रुक जाइए, मैं रोक रही हूँ आपको, मैं रोक रही हूँ, आपको रोकना पड़ रहा है, आप रुक जाइए। हुमायूं कबीर वहां पर पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दर्शकों। उस बाबरी का विध्वंस किया है। इंडिगो की फ्लाइट भी देखिए यहाँ पर ये शिलान्यास स्थल है और कैसे लोगों का यहाँ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग बड़े लेकर के आ रहे हैं। मैं जरा समझने की कोशिश करता हूँ। दादा कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं दादा? डुमकुल से। आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से 60 किलोमीटर से ऐसे ईट लेके हाथ पे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं?
से आ रहे हैं? कितना दूर से, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर होगा। देखिए 10 किलोमीटर दूर से दादा कहाँ से? तो देखिए वहां पर क्या स्थिति है वो भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं मुफ्ती शमून कासमी। आपका मैं रुक रही हूँ। कासमी साहब ये बताइए ना, आप सैयद जवाद ये कह रहे हैं कि लाल किले को तोड़ दीजिए, इस मंदिर को तोड़ दीजिए, उस मस्जिद को। मैं ये बोल रही हूँ जो अब बात बीत गई, पुरानी हो गई, एक बार फिर से उसी को करने की क्या जरूरत है? वो ये कह रहे हैं बाबरी जितनी बनाएंगे तोड़ देंगे। मैं ये कह रही हूँ बाबरी बनाने की जरूरत ही क्या है सर? मस्जिद बनाइए ना नबी के नाम पर, आपको जिसके नाम पर बनानी है बनाइए, पूरी इज्जत पूरा सम्मान है उनका। लेकिन बाबर के नाम पर आखिर मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? सवाल तो ये है, अब आप जवाब दीजिए। हाँ लवीना जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि 1947 के बाद से हम आज़ाद हुए और ये 500 साल पुराना मुद्दा ख़त्म हुआ और सारे भारत के हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो हमारे लिए स्वीकार्य होगा, सारे भारत के मुसलमानों के लिए वो स्वीकार्य है। और जब वहाँ मंदिर बन गया, अगर बाबर ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी तो आज वहां मस्जिद की जगह पे मंदिर आ गया। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे आइडियल हैं। भारत के हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है, वो पूरे विश्व के लीडर हैं। आप एक बात बताइए, मस्जिद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? नहीं, एक मिनट बताओ, एक मिनट बताओ, नहीं क्या बताओ, ये मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मुझे बताओ, आप खुद मुझे बताओ। इस बात भी नहीं बननी चाहिए ना? जरा इसको जल्दी दिखा, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। मुझे बताइए ना, आप जैसा आदमी, आपसे 20 साल से दोस्ती है, मैं कह रहा हूँ आप ही को फूकना चाहिए, नहीं फूकना चाहिए ना? आपको फूक देना चाहिए, फूकना चाहिए भाई साहब। मुझे बताइए ना, आप संदेश दीजिए, ये संदेश दीजिए कि नहीं बनने दी जाएगी। आप ये बात करनी चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये जलाने की बात है। जी ऐसे नहीं आप लोग साइड में बात करिए। ये बाबरी जब भी बनेगी ये लाइट ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे नहीं होगा। नहीं ये गलत बात है। नहीं आचार्य जी आप देखिए ये इस तरह से नहीं मिलेगा आचार्य जी। एक सेकंड, मैंने लाइटर ले लिया मेरे भाई, और क्या करूं मैं? लाइटर मेरे पास है। ये असली बम है, ये जो असली बम आप फोड़ रहे हैं, आप आइए नहीं आचार्य जी, ये असली बम एक सेकंड नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं डिबेट होगा। आप रखिए, मैंने रख लिया इसको। नहीं ये गलत बात है। ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी। ये देखिए गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। विरोध करने से कोई नहीं रोक रहा है, आपको कोई विरोध करने से नहीं रोक रहा है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, नहीं ये गलत बात है। झारखंड से हुगली से हर कोई जगह से आ रही है, क्योंकि अलग अलग जगह से आ रही है, क्योंकि ये बहुत हमारे दिलों का चीज है ये जो बाबरी। हाँ तो इसलिए आ रही है और ईंट लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा बनेगा और इंशाल्लाह जितना बड़ा था उससे भी बड़ा बनाएंगे हम। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कबीर से, वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईट है? किस लिए? बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईट लगेगा, तो कोई कष्ट नहीं है हमारा। भाव लक्ष्य है। कितना खुशी है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है हमारा, बहुत खुशी है। देखिए विरोध करने के बहुत तरीके हैं, आप भी विरोध कर सकते हैं, दूसरी तरफ सवाल भी बहुत सारे। लेकिन एक बार फिर से सवाल यही है, जी न्यूज के दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता दूं, पूछा यही जा रहा है कि नई बाबरी के नाम पर आखिर भड़काने के काम पर कौन लग गया है।